हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। तो ये सब बातें मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले AEW के रेसल ड्रीम पे पर व्यू का प्रीव्यू, और हम जानेंगे कि रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कौन कौन सी चीजें रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर देखने को मिल सकती है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले जिसे किसी नहीं पता कि रेसल ड्रीम पे पर व्यू कब हो रहा है, उसे मैं बताना चाहूंगा कि रेसल ड्रीम पे पर व्यू अक्टूबर 12 को होगा, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से अक्टूबर 30 को सुबह 5:30 बजे। और जो सबसे पहला मैच जो कि AEW ने इस रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैं जे व्हाइट हैंगमैन एडम पेज को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज हमने देखा था कि बुलेट क्लब के मेंबर यानी कि जूस रॉबिन्सन और हैंगमैन पेज, इनके बीच में थोड़े फार आर्गुमेंट चल रहे थे, जिसके बीच इनके बीच में एक मैच भी हुआ। लेकिन हैंगमैन पेज मैच के बाद भी जूस रॉबिन्सन पर अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पर जूस रॉबिन्सन को बचाने के लिए हमें जे व्हाइट का रिटर्न देखने को मिला और जे व्हाइट जूस रॉबिन्सन का बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हैंगमैन पेज को रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जहां पर हैंगमैन पेज की तरफ से भी एक चैलेंज एक्सेप्ट हो चुका है और हमें इन दोनों के बीच में रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर एक काफी शानदार मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच फिर एक बार रेसल ड्रीम पे पर व्यू के कार्ड को मैच करता है, क्योंकि मेरे लिए तो एक ड्रीम मैच ही है, चाहे ये मैच कितनी बार भी हो। और मुझे देखना है कि इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज और जे व्हाइट इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है, क्योंकि हैंगमैन एक काफी बड़ी राइवलरी को बैक करते हुए आ रहे हैं और जे व्हाइट अभी अभी AEW के अंदर वापस आए हैं। तो यहाँ पर ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉबेबली यहाँ पर जे व्हाइट ही ये मैच जीतते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि वो अभी अभी वापस आए हैं और मुझे नहीं लगता कि AEW इतनी जल्दी जे व्हाइट का मोमेंटम लूज करेगी। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो AEW ने इस साल के रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, वो है रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन मार्क ब्रिस्को और चैलेंजर क्रिस जेरिको के बीच में एक 1-on-1 मैच। और इस मैच के लिए हमने देखा था कि जेरिको ने बार बार मल्टीपर्सन टैग मैचेस के अंदर मार्क ब्रिस्को को हराया था, इसलिए जेरिको ने अपने पोजीशन का फायदा उठाकर मार्क ब्रिस्को को रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया था और मार्क ब्रिस्को ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। पर यहाँ पर जेरिको का कहना है कि मार्क ब्रिस्को उन्हें नहीं हरा सकते, अगर जे ब्रिस्को होते तो उन्हें हरा तो पाते। और इस पर्सनल चीज की वजह से यहाँ पर मार्क ब्रिस्को काफी डिटरमाइंड दिखाई दे रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है और मार्क ब्रिस्को इस मैच के अंदर अपना कितना खतरनाक रूप लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि मार्क ब्रिस्को ही ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि जेरिको ने पहली ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो फिर एक बार चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि हमें रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, वो है ब्रॉडी किंग और डार्बी एलन के बीच में एक 1-on-1 मैच। और गाइज हमने देखा था कि जॉन मॉक्सली खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी हारने के बाद डार्बी एलन के पास रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उन्होंने ओपन चैलेंज थ्रो कर दिया, जो कि ब्रॉडी किंग ने एक्सेप्ट कर लिया है। जहां पर इन दोनों के बीच में हमें AEW के अंदर काफी इंटेंस राइवलरी देखने को मिली थी, लेकिन कभी एक 1-on-1 मैच नहीं हुआ। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये दोनों स्टार्स एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि गाइज यहाँ पर डार्बी एलन ही ये मैच जीतने वाले हैं और देखने के लिए मजा आएगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज किया है, वो है TNT चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जैक पेरी और चैलेंजर कैट्सुरी शिबाटा के बीच में एक 1-on-1 मैच। और हमने देखा था कि जैक पेरी अपने TNT चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस के अंदर हर एक स्टार को हराते हुए जा रहे थे, और ऐसे में ही उन्होंने जापान के लेजेंड यानी कि मिनोरू सुजुकी को हराने के बाद उन पर अटैक किया, जिन्हें बचाने के लिए कैट्सुरी शिबाटा आए थे। और इसी तरीके से कैट्सुरी शिबाटा ने जंगल बॉय जैक पेरी को उनके TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया, जो ओपन चैलेंज में जैक पेरी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब कैट्सुरी शिबाटा जैक पेरी के खिलाफ जाते हैं तो ये मैच कितना हार्ड हिटिंग होता है, क्योंकि शिबाटा तो अपने हार्ड हिटिंग रेसलिंग स्टाइल के लिए ही जाने जाते हैं। और ये मैच भी जैक पेरी को एक सॉलिड रेसलर बनने की तरफ एक नाइस स्टेप साबित हो सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर जैक पेरी अपनी TNT चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर इसके बाद जो अगला मैच जो AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज किया है, वो है 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच, जहां पर हमें होलोग्राम बीस्ट मोर्टोस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज आप इस मैच को एक स्पेशल अट्रैक्शन मैच मान सकते हैं, क्योंकि हमने आज के पहले भी होलोग्राम और बीस्ट मोर्टोस इनके बीच में अच्छे खासे मैचेस देखे हैं, जहां पर होलोग्राम ने बीस्ट मोर्टोस को हर बार हरा दिया है। पर फिर एक बार यहाँ पर बीस्ट मोर्टोस के पास चांस है कि वो होलोग्राम से अपना बदला ले सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर होलोग्राम और बीस्ट मोर्टोस इनकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त होती है और ये मैच फैंस को कितना
एंटरटेन कर पाता है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि होलोग्राम ही मैच जीतने वाले हैं और वो स्टिल रहेंगे अनडिफिटेड। लेकिन इसके बाद जो अगला मैच जो AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज किया है, वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैंपियन मरिया में और चैलेंजर विलो नाइटिंगेल के बीच में एक 1-on-1 मैच, जहां पर हम देख पा रहे थे कि विलो नाइटिंगेल को मरिया में थोड़ी फार प्रॉब्लम थी कि वो अपने आप को सभी से सुपीरियर मान रही थी। लेकिन ऐसे में ही विलो नाइटिंगेल ने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच जीता, यानी कि अब उन्हें विमेंस चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला है। जो देखकर मरिया में तो विलो नाइटिंगेल से काफी गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चैंपियनशिप मैच डिजर्व नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें अभी मैच मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अपने फर्स्ट टाइटल अपॉर्चुनिटी के अंदर विलो नाइटिंगेल कितना बढ़िया तरीके से फाइट करती है और ये मैच भी कितना शानदार होता है, क्योंकि इस कार्ड पर विमेंस डिवीजन से सिर्फ यही एक मैच है। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि मरिया में ही ये मैच जीतने वाली है और स्टिल रहेंगी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। पर इसके बाद में शो पर यंग बक्स अपने टैग टीम चैंपियनशिप एक टैग टीम मैच के अंदर प्राइवेट पार्टी के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज हमने AEW के इनिशियल दिनों में देखा था कि प्राइवेट पार्टी और यंग बक्स इनके बीच में अच्छी खासी राइवलरी चल रही थी, पर जैसे जैसे दिन बीते प्राइवेट पार्टी कहीं शफल के अंदर खो गई, लेकिन यंग बक्स टैग टीम चैंपियंस बन पाए और अब फिर एक बार 5 साल बाद प्राइवेट पार्टी ऑन ट्रैक लूटना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने यंग बक्स को टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज कर दिया। पर वो एक्सेप्ट ना होने के बाद प्राइवेट पार्टी ने नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच जीता और अब उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बक्स के खिलाफ रेसल ड्रीम पे पर व्यू के अंदर मैच मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि 5 सालों बाद यहाँ पर जब प्राइवेट पार्टी फिर एक बार यंग बक्स के आमने सामने जाते हैं, तो इस मैच के अंदर वो कितने इम्प्रूव दिखाई देते हैं। पर जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट पार्टी चैंपियंस बनने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर होप कर रहा हूँ कि वो इस मैच के अंदर अपनी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे कि वो डेफिनेटली नेक्स्ट टैग चैंपियन तो बन पाए। पर इसके बाद जो अगला बड़ा मैच जो कि हमें रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर देखने को मिलने वाला है, वो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैंपियन विल ऑस्प्रे वर्सेस चैलेंजर रिकोचेट और कनुस्के तकेत्सा के बीच में एक 3-वे मैच, जहां पर हमने देखा था कि रिकोचेट और विल ऑस्प्रे इनके बीच में डायनामाइट शो पर एक काफी जबरदस्त मैच हो रहा था। लेकिन वहां पर कनुस्के तकेत्सा ने आकर इन दोनों पर अटैक कर दिया और यहाँ पर इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। पर तकेत्सा ने अपने साइड्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप पर क्लियर कर दिए थे, इसलिए हमें फाइनली रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर इन तीनों के बीच में इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये तीनों ही स्टार्स एक 3-वे मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना शानदार होता है और हमें इस मैच के अंदर कितना जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि काइल फ्लेचर का इस मैच के अंदर क्या रोल होता है, क्या वो विल ऑस्प्रे के साथ होते हैं या फिर उनके खिलाफ। लेकिन जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि विल ऑस्प्रे ही ये मैच जीतने वाले हैं और प्रोबेबली वो ये मैच जीतकर स्टिल रहेंगे इंटरनेशनल चैंपियन। पर मैं डेफिनेटली सरप्राइज हूंगा कि अगर कनुस्के तकेत्सा चैंपियनशिप जीत गए, क्योंकि उस बात की भी पॉसिबिलिटी है। पर इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो AEW ने इस साल के रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज की है, वो है स्वर्ग स्ट्रिकलैंड का रिटर्न, जहां पर मैं फाइनली ऑल आउट पे पर व्यू के बाद स्वर्ग स्ट्रिकलैंड AEW के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर MVP स्वर्ग स्ट्रिकलैंड को अपने साथ अलाइन करने में लगे हुए हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर स्वर्ग स्ट्रिकलैंड वापस आते हैं, तो उनका डिसीजन क्या होता है, क्या वो MVP के साथ जाते हैं या फिर वो प्रिंस ताना के साथ कंटिन्यू करते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर वो प्रिंस ताना के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर बॉबी लैशली का रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर डेब्यू देखने को मिल सकता है, जो कि MVP के क्लाइंट के तौर पर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सच में यहाँ पर बॉबी लैशली को देखने के लिए काफी मजा आएगा। तो देखना पड़ेगा कि AEW ये करती है या नहीं, या फिर इसमें और ज्यादा टाइम लेती है। लेकिन इसके बाद जो अगला बड़ा और आखिरी मैच जो कि AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के बीच में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच, जहां पर ब्रायन अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। और हमने देखा था कि ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर ब्रायन ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद जॉन मॉक्सली ब्रायन पर टर्न हो चुके थे। और मॉक्सली का कहना है कि ब्रायन उन्होंने जो ओरिजिनल प्लान किया था उस हिसाब से नहीं चल रहे, इसलिए मॉक्सली को लगता है कि उन्हें वो वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रायन से लेनी है और उस डायरेक्शन के अंदर चलना है जिसके बारे में इन दोनों ने बातें की थी। इसलिए हमें फाइनली रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर ब्रायन और मॉक्सली के बीच में फिर एक बार एक थर्ड मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर देखने के लिए मजा आएगा कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन इनके बीच में ये मैच कितना जबरदस्त होता है, क्योंकि ये दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक जंग लड़ने वाले हैं। इसलिए मेरी इस मैच से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मैं यहाँ पर सिर्फ ये चाहता हूँ कि ब्लैकपुल कॉम्बैट क्लब इस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करे। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे लगता है कि ब्रायन ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्रायन इतनी जल्दी रिटायर हो, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जैसे ही ब्रायन वर्ल्ड चैंपियनशिप हारेंगे वैसे ही वो रिटायर होने वाले हैं। पर यहाँ पर ये भी देखने के लिए मजा आएगा कि अगर ब्रायन ये मैच जीतते हैं, तो क्या हमें इस पे पर व्यू पर शेन मिकमैन का AEW के अंदर डेब्यू देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि अब तक तो इस चीज के कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर AEW इतनी जल्दी शेन मिकमैन का अपने कंपनी के अंदर डेब्यू करती है, तो गाइज ये चीज डेफिनेटली एक काफी बड़ा शॉकर होने वाली है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये देखना चाहते हैं या नहीं।
और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि AEW ने रेसल ड्रीम पे पर व्यू के लिए एडवर्टाइज की है, लेकिन इस सब के अलावा अगर रेसल ड्रीम पे पर व्यू पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये मिस ना करने के लिए हमारे चैनल पर रेसल ड्रीम पे पर व्यू का रिव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?